नमस्कार बच्चों, मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं तुलसी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे रोग क्या है और रोग कितने प्रकार के होते हैं और सभी के उदाहरण हम लोग देखेंगे, सभी के एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे और बहुत ही मजेदार ट्रिक की सहायता से इसके एग्जाम्पल को याद करेंगे। तो बिना समय गंवाए चलो जानते हैं रोग क्या है। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि रोग क्या है। देखो, कोई भी व्यक्ति है तो उसके स्वास्थ्य में यानी हेल्थ में किसी भी प्रकार की दुर्बलता या कोई कमी उत्पन्न हो जाए तो उसी अवस्था को ही कहेंगे रोग। कोई अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की यदि दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है तो इसी दुर्बलता को हम लोग क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। ठीक है। और ये जो रोग होता है इसको तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। आनुवांशिक रोग, उपार्जित रोग, न्यूनता रोग। आनुवांशिक रोग, उपार्जित रोग, न्यूनता रोग। बात समझ में इतना ही? यानी जो रोग हैं इन्हें तीन भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से? आनुवांशिक रोग, उपार्जित रोग और न्यूनता रोग। ठीक है। अब ये देखें सबसे पहले कि आनुवांशिक रोग कौन से हैं। ऐसे रोग जो किसी बच्चे में जन्म से ही होते हैं, यानी उसके माता पिता के द्वारा ही उस बच्चे को कोई भी रोग अगर जीन के द्वारा उसके बच्चे में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो ऐसे ही रोग को हम लोग क्या कहेंगे? आनुवांशिक रोग। इन्हें जन्मजात रोग भी कहते हैं। इन रोगों को हम लोग जन्मजात रोग भी कहते हैं। यानी कि ऐसे रोग जो जन्म से ही होंगे और ये रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। बात यहां तक समझ में है कि नहीं आई? इसके कुछ एग्जाम्पल देख लें। सबसे पहला एग्जाम्पल है व्रणांता, दूसरा है हीमोफीलिया, फिर हाइपरटाइकोसिस, सीजोफ्रेनिया, मधुमेह, पीकेयू। ये पीकेयू क्या है? फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये कुछ एंजाइम होते हैं जिनकी डाइजेशन ठीक से ना होने की वजह से इनमें क्या होता है, एक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है, इस रोग का जो लक्षण है कि जो मूत्र जो होता है, इससे ग्रसित व्यक्ति का जो मूत्र होता है, जब ये मूत्र त्यागते हैं तो वायु के संपर्क में आते ही इनका मूत्र हल्का ब्लैक कलर का हो जाता है। तो इस रोग की खास पहचान वाली लक्षण ये है। तो इसके क्या क्या रोग लक्षण हैं, क्या उपचार होंगे, कैसे क्या होंगे, इनके बारे में आगे जानते रहेंगे। तो सबसे पहला रोग इसमें क्या है? व्रणांता, फिर हीमोफीलिया, हाइपरट्राइकोसिस, सीजोफ्रेनिया, मधुमेह और पीकेयू यानी फिनाइल कीटोन्यूरिया। सबसे पहले इसमें व्रणांता को जान लें। व्रणांता जो है ये एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है जो कि गुण इसका जो जीन होता है, मनुष्य में जो पुरुष होते हैं या फिर जो मेल होते हैं उनके लिंग गुणसूत्र जो होता है 23वीं जोड़ी वाला, उसके एक्स गुणसूत्र पर इसके जीन उपस्थित होते हैं। बात समझ में आई? यानी कि ये गुणसूत्र में कुछ अनियमितता, यानी गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित होता है। कौन है? एक्स गुणसूत्र पर। किस पर? व्रणांता रोग का जो जीन है ये कहां उपस्थित होता है? एक्स गुणसूत्र पर। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? और इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं वो कुछ रंग होते हैं उनमें अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। वैसे तो कई अलग अलग प्रकार के रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में क्या देखा गया है, लाल और हरे रंग में ही भेद नहीं कर पाते हैं इससे ग्रसित व्यक्ति। तो इस वजह से इस रोग को हम लोग लाल हरा दोष भी या लाल हरा अंधापन भी कहते हैं, क्योंकि इससे व्रणांता से ग्रसित व्यक्ति जो होंगे, व्रणांता से ग्रसित जो व्यक्ति होंगे ये लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से इस रोग को हम लोग लाल हरा अंधापन या कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। और इससे पीड़ित व्यक्ति की रेलवे में कभी भी नियुक्ति नहीं होगी। वरना अगर किसी पटरी पर ट्रेन आ रही है और उधर से भी सामने दोनों तरफ से आ रही है एक ही पटरी पर, वो ग्रीन सिग्नल देती है, पता चला आगे से टक्कर, बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं वो। इस वजह से इनको, ऐसे जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं, इनकी नियुक्ति रेलवे में नहीं की जाती है। ठीक है। आगे हम लोग देते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को हम लोग ब्लीडर रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीडर रोग। अब ब्लीडर रोग जो है इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इससे पीड़ित व्यक्ति में कहीं पर कट पिट जाता है तो कंटिन्यू क्या होता है, रक्त स्राव होता रहता है, खून निकलता रहता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है और अधिक रक्त स्राव के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। और इस रोग की पहचान, खास पॉइंट इसका यह है कि इस रोग की पहचान जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी उनमें पाया गया था और
अध्ययन में ये पता चला कि उनकी पीढ़ी में किसी को, उनके जितने भी फैमिली मेंबर थे, उनके माता पिता, उनके 2 पीढ़ी तक रिसर्च किया गया, तो इनमें किसी भी प्रकार के व्यक्ति में ऐसा कोई जीन नहीं था, ऐसा रोग नहीं था। इनमें कैसे अचानक आ गया? जीन में उत्परिवर्तन के कारण भी क्या होता है, इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं। तो ये रोग सबसे पहले महारानी विक्टोरिया में देखा गया था। ठीक है, इससे पीड़ित व्यक्ति में क्या होता है कि रक्त का थक्का जमता नहीं है, जिस वजह से कंटिन्यू ब्लड क्या होता है, निकलता रहता है, जिससे रोगी की बहुत ज्यादा रक्त बह जाने के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और हीमोफीलिया को भी 2 भागों में बांटा गया है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। ठीक, अगला देख, हाँ, इसके भी जो जीन होंगे हीमोफीलिया के, ये क्या होते हैं, एक्स गुणसूत्र पर ही स्थित होंगे। लिंग गुणसूत्र वाला जो होता है ना, एक्स गुणसूत्र। ठीक है, आगे देखते हैं हाइपरट्राइकोसिस। ये जो है, इसका जीन जो होता है लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, वाई वाले पर। अब ये रोग क्या होगा, नर में ही होगा, मादा में ये रोग नहीं होगा। अब यहां पर इसे सुनने के बाद लड़कियां क्या हो रही, बहुत प्रसन्न हो रही होंगी, बहुत बढ़िया बच गए। चलो ठीक है, तो ये रोग जो है, इसके जीन वाई गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब ट्रांसफर होता है तो पिता से उसके लड़के में जाता है, ना कि लड़की में जाता है। और इसका लक्षण है कि कानों पर बाल कुछ बड़े बड़े उगाते हैं, कानों पर बाल ऐसे उगाते हैं ऊपर की तरफ, तो यही इसका लक्षण है, बस और कोई लक्षण नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। सीजोफ्रेनिया की इस वीडियो में बात नहीं करेंगे हम लोग, इस वीडियो में हम लोग सीजोफ्रेनिया की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस पर एक वीडियो अलग से बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको रियल लाइफ में भी जाने समझें, और ये तो एग्जाम के दृष्टिकोण से तो इंपॉर्टेंट है ही है, तो इस वजह से इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे फुल, एक इसी के लिए सेपरेट वीडियो रहेगा। ठीक है, मधुमेह रोग क्या है, ये भी देखो, मधुमेह 2 प्रकार का होगा। कई केस में क्या होता है, जेनेटिक्स भी हो जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहता है, और कई बार होता है कि ये जेनेटिक्स वाला मैटर इसमें नहीं होता है। लेकिन ये रोग होता कैसे है, इंसुलिन की कमी की वजह से। इंसुलिन नाम का जो हार्मोन्स होता है, वो क्या करता है, ग्लूकोज का पाचन करता है हमारी बॉडी में, ग्लूकोज को बदल देगा ग्लाइकोजन में, जिससे क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा यानी शुगर की मात्रा बॉडी में नहीं बढ़ती है। ठीक, और जिसमें इंसुलिन का स्राव जो होता है बंद हो जाता है, तो उनमें ग्लूकोज का पाचन हो नहीं पाता, जिससे क्या होता है, ब्लड कंटिन्यू बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ता जाता है, और इसी अवस्था को हम लोग कहते हैं मधुमेह। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आई? हाँ, इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज कहां से होगा, इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज कहां से होगा, इंसुलिन हार्मोन्स जो होगा, जो अग्न्याशय होता है पैनक्रियाज, उसकी बीटा सेल्स जो होंगी, समझे, वो लैंगरहैंस की जो बीटा द्वीपिकाएं होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं, वहां से रिलीज होगा। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम लोग जानेंगे उपार्जित रोग के बारे में। उपार्जित रोग क्या है? वे रोग जो जन्म के बाद किसी भी कारणवश उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन्हें उपार्जित रोग कहते हैं। जो न्यूनता रोग है उपार्जित रोग का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं कि सर ये कौन सा कैटेगरी है। उपार्जित रोग ये भी है, क्योंकि जन्म के बाद ये भी तो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हम जानेंगे जीवाणु जनित रोग। ऐसे रोग जो जीवाणुओं के संक्रमण से उत्पन्न होंगे उनको जीवाणु जनित रोग कहेंगे। वे रोग जो जीवाणुओं के संक्रमण से उत्पन्न होंगे उन्हें जीवाणु जनित रोग कहेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरियल डिजीज। क्या बोलेंगे? बैक्टीरियल डिजीज कहेंगे। क्लियर है इतनी बातें? और इसका एग्जाम्पल जैसे डिप्थीरिया, तपेदिक, प्लेग, काली खांसी और टिटनस, ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल इसके हैं। तो इनको याद कैसे करें? बहुत ही मजेदार ट्रिक है याद करने की। बैक्टीरियल डिजीज को याद करने की ट्रिक है, पंडित जी का टीका ताजा न्यू है। पंडित जी का टीका ताजा न्यू है। तो पंडित से क्या याद करेंगे? पंडित में जो पा है इससे याद करेंगे प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक यानी जो ट्यूबरक्लोसिस होता है ना, क्षय रोग, वही है। इसी को तपेदिक कहते हैं, इसी को इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, और गांव की भाषा में इसको टीबी रोग कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? हाँ, फलाने के टीबी होगा रहा, ऐसा रोग जो कहते हैं ना, तो ये वही है। और जी जो है यहाँ पर जोड़ा गया है कंजक्शन के तौर पर सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। का से काली खांसी, और
टीका से का तो यहाँ इसमें खाली रहेगा, वो होगा टिटनेस, टी से टिटनेस, टी से टिटनेस। और ये सभी रोग अगली वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानेंगे, लक्षण और सबका रोग कारक है। अभी तो एग्जाम्पल याद कर रहे हैं क्या क्या है, फिर अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन सा रोग किसकी वजह से उत्पन्न होता है, कौन से बैक्टीरिया या कौन से वायरस के द्वारा। ठीक है, तो ताजा से क्या रखेंगे, इसमें भी जा क्या रहेगा, खाली रहेगा। टा से टाइफाइड, तो ता और टा में थोड़ा रिलेट करके याद कर लो, टाइफाइड। ठीक है, न्यू से निमोनिया, है से हैजा, हैजा कालरा का नाम सुने होगे तुम लोग, उसी को हैजा कहते हैं। और गांव में शराबती है दादी लोग तो कहते हैं हैजा पकड़ ले फलाने, तो वही रोग है। ठीक है, तो है से क्या हो जाएगा, हैजा। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं विषाणु जनित रोग। ऐसे रोग जो विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं, यानी विषाणुओं के संक्रमण से उत्पन्न होते हैं, उनको क्या कहते हैं, विषाणु जनित रोग कहते हैं। अच्छा, विषाणु जनित रोग जानने से पहले एक शब्द आ गया तो बता दें, विषाणु जो होते हैं ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं। ठीक, और इनमें किसी भी प्रकार की कोई कोशिका नहीं पाई जाती। समझे कि नहीं समझे, कोशिका तो दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, लेकिन इनमें किसी भी प्रकार की कोई कोशिका नहीं पाई जाती है। जो वायरस होते हैं ये वायुमंडल में ऐसे समझ लो निष्क्रिय एक क्रिस्टल के रूप में पड़े रहते हैं, लेकिन किसी जीव के शरीर में पहुंच जाते हैं तो वहां पर अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये जीव की तरह भी बिहेव करता है, समझे। और ये बने किससे होते हैं सर, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं, बस इनमें किसी प्रकार की कोई सेल नहीं होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं विषाणु जनित रोग का, एड्स, चेचक, हार्पिस, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ट्रेकोमा, खसरा, रेबीज, गलसुआ, पीलिया, छोटी माता, पोलियो। तो ये सब एग्जाम्पल है। सर इतने एग्जाम्पल इकट्ठा कैसे याद करेंगे, मेरे पास बहुत जबरदस्त ट्रिक है। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। तो चाचा का सलाह देते कि फलाने के जड़ो। फिलहाल तुम लोग ऐसा कुछ ट्राई भी मत करना, वरना लेने के देने भी पड़ सकते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन वाला नियम लग जाए। चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। तो चाचा लोग ट्राई नहीं करेंगे, बस ऐसी ट्रिक है, याद कर लें। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। तो ए से एड्स, चाचा से चेचक, इन्हें तो इसे इन्हें में जो ई है इससे इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, और हे से हार्पिज। ठीक, डांटो यानी डेंगू, ट्रिकोमा, खरे यानी खासे खसरा, और रे से रेबीज, गाल से यानी गलसुआ, गाला बीबी वाला जो रोग गांव में कहता है ना, गाला बीबी फलाने को हो गया है। ठीक, तो इस तरीके का जो रोग है गाला बीबी जिसे गांव में कहते हैं, तो उसी को कहते हैं गलसुआ, जो कि मप्स विषाणु के द्वारा होता है। ठीक, फिलहाल ये जो रोग कारक है, लक्षण है, अगली वीडियो में कवर करेंगे। अभी जल्दी से इसको जान ली, एग्जाम्पल क्या है। खरे गाल पे, तो इससे हो जाएगा पीलिया। छापो यानी छोटी माता और पोलियो, तो इसको ऐसे याद कर लेना, मजा तब आएगा। ताकि ऐसे एग्जाम्पल 4 देके पूछ सकता है निम्नलिखित में विषाणु जनित रोग है, तो जब तक ये याद नहीं रहेगा एग्जाम्पल कर ही नहीं पाओगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ है, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, और इनमें भी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक, और ये भी, इनको नग्न आंखों से हम देख नहीं सकते हैं। अब देखते हैं प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो ऐसे रोग जो प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होते हैं उन्हें प्रोटोजोअन रोग कहते हैं या प्रोटोजोआ जनित रोग कहते हैं। एग्जाम्पल, पेचिस, कालाजार, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, ट्रिक क्या है, पे काम सो, पे काम सो, पे काम सो, ये ट्रिक है, पे काम सो। तो पे से पेचिस, काम में जो का है इससे कालाजार, माँ से मलेरिया, और सोप में सो से सोने की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस, और पा से पायरिया, ये याद हो जाएगा। अगला है कवक जनित रोग। कवक देखे हो, जैसे कहीं पर देखे होगे रोटी वोटी या ब्रेड वगैरह कहीं अगर ऐसे रख दो खुले में, तो क्या होता है 2-3 दिन या थोड़ा नमी वाले स्थान पर, तो वहां से कुछ ऐसे फफूंद जैसा को लग जाता है, वही तो फंगस, गांव में फफूंद कहते हैं उसको। ठीक है, इंग्लिश में फंगी कहते हैं और हिंदी में उसी को कवक कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो वो क्या है कि इन कुछ ऐसे भी कवक होते हैं जो लाभदायक होते हैं, जैसे मनुष्य उसको खाता भी है, जैसे एगेरिकस मशरूम, ये भी एक प्रकार का कवक है जो खाया जाता है। गांव में देखे होगे क्या होता है कि जब जानवर जो गोबर करते हैं इनकी इकट्ठा करते हैं खाद के रूप में, तो आसपास वाले क्षेत्र में क्या होता है वहां पर
एक मशरूम के जैसा ही उग जाता है, गांव की भाषा में उसको कुकुरमुत्ता कहते हैं। तो ऐसा कुछ है, तो वो भी एक प्रकार का कवक ही है, ठीक है। हाँ, तो उसको मशरूम जानकर खा मत लेना, वो पॉइजनस होता है, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए पे काम सो, तो अच्छा हाँ, ये तो हो गया था कवक वाले बात कर रहे थे। ऐसे रोग जो कवक के द्वारा उत्पन्न होंगे यानी फंगस के द्वारा, उनको क्या बोलेंगे, कवक जनित रोग, ठीक है। हाँ, अब इसका एग्जाम्पल एक्जिमा, एक्जिमा, दाद, दमा, खाज और गंजापन। दाद खाज अलग अलग है, अरे इसे अगर के खजुलाओगे तो खाज है, और कहीं अगर ऐसे कहीं एक ही जगह पर हो गया है तो उसको खुजला कर उसको कर रहे हो तो दाद रिंग जैसे बन जाती है, तो वो दाद है। एक्जिमा क्या है, एड़ी वेड़ी में जो होता नहीं है कभी कभार जो एकदम वहां पर कुछ दाने जैसे होने लगते हैं, ठीक है, और खुजलाहट काफी ज्यादा होती है, पैरों के आसपास होता है, तो वो है एक्जिमा, ठीक है। हाँ, तो ये बातें समझ में इतना ही कि नहीं आई। और ये देखो ये क्या होता है, कई बार जिसका एक फंगस है हेयर में भी सिर में पहुंच जाता है, जिससे गंजापन भी हो जाता है, तो इसी ये गंजापन उसी के फंगस के द्वारा ही होता है। हाँ, तो देखो एक्जिमा, इसका ट्रिक है ए दाद खाग, ए दाद खाग, ए से एक्जिमा, दाद से यानी दाद और दमा। जब ये फंगस फेफड़ों में जाके चिपक जाता है तब सांस नहीं ले पाते हैं, और इसीलिए खांसते हैं तो निकल के थोड़ा बही जाएगा भैया, नहीं आएगा वो। इसी वजह से क्या होता है, वो चिपका रहता है वहां पर, तो सांस लेने में होती है कठिनाई, जिससे सांस फूलने लगते लोगों को, तो अस्थमा, इसी को दमा वाला रोग कहते हैं। क्लियर रहती बातें। तो ये क्या है, दमा, ये भी फंगस के द्वारा ही होता है, ठीक। और अन्य कई वजह से भी होता है कि फेफड़ों में कई बार बहुत सारे जो पॉल्यूशन की वजह से जो डस्ट पार्टिकल जम जाते हैं, तो भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो मेन वही रीजन ही नहीं है, लेकिन कवक के द्वारा भी ये रोग होता है। खाद, खाद खजुली, गांव में कहते खजुली, ठीक है, वही वाला रोग। गंजापन, फलाने बरवा झरिगा हो, उनके रूसी परे लाग रहे तो फलाने बरवा झरिगा, ऐसा कुछ रोग देखे होगे, तुम लोग सुने होगे, देखो तो वो फंगस के द्वारा ही होता है। और ऐसे लोगों की जो कंघी है, जहां मन का है तहां उठा के से झाड़ दो, ऐसी वाली कहानी नहीं है। हेयर कंघा करते समय भी बहुत सावधानी बरतें, वरना क्या होता है कि होगा तेरे नाम वाला सलमान खान बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे हम लोग देखते हैं हेलमिंथजन्य रोग। ऐसे रोग जो कृमि के द्वारा उत्पन्न होते हैं, पेट में केचुआ बच्चों के ऊपर जाता है, वो क्या कृमि है, समझे। तो ऐसा रोग, तो उन ऐसे जो जीव होते हैं उनको बोलते हैं कृमि, ठीक। तो जो रोग हेलमिंथ यानी कृमि के द्वारा उत्पन्न होते हैं उनको हेलमिंथजन्य रोग कहते हैं। इसका एग्जांपल है एस्केरियासिस, पेट में केचुआ पड़ जाने वाला, फाइलेरियासिस, फाइलेरिया पैर हाथ पांव जो फूल जाता है। अच्छा, फाइलेरिया को दो तीन नामों से जानते हैं, इसी को हम लोग भीमकाय रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भीमकाय रोग। और इसी को हम लोग कहते हैं हाथी पांव रोग, क्योंकि हाथी के समान जो पैर होता है काफी ज्यादा मोटे मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम कई अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक। और ये जो रोग होता है ये उत्पन्न होता है किसकी वजह से, एक होता है वुचेरिया बैंक्राफ्टी नामक परजीवी होता है, यानी कवक कृमि होता है, इसकी वजह से ही ये, इसके संक्रमण से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहां तक ही था हेलमिंथजन्य रोग, यानी उपार्जित रोग के जितने टाइप थे मैंने बता दिए, ट्रिक भी बता दी। अब आगे हम लोग देखते हैं न्यूनता रोग। वे सभी रोग जो पोषक तत्व की कमी से उत्पन्न होते हैं, वे सभी रोग जो पोषक तत्व की कमी से उत्पन्न होते हैं उनको बोलते हैं न्यूनता रोग, ठीक है। जैसे रतौंधी विटामिन सी की कमी से होगा, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होगा, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होगा, और घेंघा फलाना व घेंघा होगा हो, ऐसा कहते नहीं है। तो अच्छा, इसके इस रोग से को लेकर एक भ्रांति है गांव में। तो बहुत लोग डरते हैं कि गन्ना जो होता है उसमें लास्ट वाला जो बचता है हल्का पिंक कलर का सा उसका रहता है, तो गन्ना वो वाला अगर पार्ट अगर जिस कहते हैं कि अगर खाली गन्ने का तो फलाने का घेंगा हो जाए, ऐसा भ्रांति है गांव में, ठीक। लेकिन ये आयोडीन की कमी से होता है, वो गन्ना चूहना ही होता है ना। तो जो ये रोग है किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी से, घेंगा रोग, फला ऐसे गले के सामने से बहुत एक उभार जैसा बन जाता है। मधुमेह रोग जो होगा इंसुलिन की कमी से होता है, मधुमेह यानी शुगर, मधुमेह यानी शुगर, इसी को डायबिटीज कहते हैं। तो ये इंसुलिन की कमी से होगा, इंसुलिन की कमी जो बॉडी में हो जाएगी तो शुगर का लेवल बढ़ने लगेगा, ठीक, तो हो जाएगा मधुमेह रोग। एनीमिया, आयरन की कमी से,
आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। और पेलाग्रा रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है। इसका खास लक्षण है कि स्किन पर पुपड़ी जैसे बनने लगती है। ऐसे देखते होगी कि एक पन्नी जैसा कुछ लेयर जैसा स्किन पर से ऐसे निकलने लगता है, तो प्रोटीन की कमी का एक सिग्नल है। वो प्रोटीन की कमी से वो पेलाग्रा रोग होता है। तो प्रोटीन की अगर मात्रा अगर बढ़ा दी जाए, अगर अच्छे से सप्लीमेंट उसको लिया जाए, ताकि ये ठीक भी हो सकता है। ठीक है। जनन में जो क्षमता होती है, कई बारी लोग जन संतान उत्पत्ति की क्षमता खो देते हैं, तो इसमें एक कमी एक ये है, विटामिन ई की कमी। विटामिन ई की कमी से होने वाला ये रोग है जनन अक्षमता। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से इतने सभी रोगों के बारे में सीखे होंगे, जाने होंगे। बाकी इन सभी रोगों के लक्षण, इनके रोग कारक के नाम, उपचार, इससे रिलेटेड जानकारी लेकर आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।